नमस्कार दोस्तों, गणित दर्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन कहता क्या है? अब फंक्शन है क्या? फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसमें ये कहा जाता है जो मतलब इस प्रकार अगर फंक्शन ए से बी है, ठीक है, फंक्शन ए से बी है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल एक एलिमेंट बी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन ये है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में एक होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है यही, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, अभी जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं एक ही सेट पर, तो दोनों तरफ हमारा ए ही होगा। क्या होगा? दोनों तरफ डोमेन भी ए और कोडोमेन भी मेरा ए ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल केस भी बनेगा। स्पेशल केस बनेगा तो स्पेशल नाम भी होगा फंक्शन का। चूँकि ये मतलब पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फंक्शन का मोरल समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं जो फंक्शन है क्या, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से देख लें, ठीक है, सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज होगा, चाहे, ठीक है, यानी कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 3 4, ठीक। इसके प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी में होगा तब फंक्शन होगा। ये भी हो सकता है कि इसके दो का इमेज इसमें एक ही हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक ही सेट पर, फंक्शन हम लोग यहाँ देखेंगे 12th में एक ही सेट पर है, तो इसको एफ ए से ए ऐसा लिखेंगे और लेट कर लेते हैं जो ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो फोटो के माध्यम से देखेंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ भी होगा 1 2 3, ठीक। तो फंक्शन इसमें से तो भाई निकलेगा। एक तरीका ये, ठीक है। ये फंक्शन प्रत्येक मिल रहा। यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, रेंज 1 2 3 है और कोडोमेन भी 1 2 3 है, मतलब परिसर और परास बराबर है, ठीक है। तो ये कहलाता है एक एक, ठीक। क्योंकि एक से एक मिल रहा है इसलिए कहला रहा है एक एक। चूँकि ए में का प्रत्येक का इमेज ए में, मतलब पहले फोटो का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज दूसरे फोटो में के प्रत्येक एलिमेंट के साथ बन रहा है, इसलिए क्या है एक एक है। मतलब एगो को एगो मिल गया, एगो को एगो मिल गया, एगो को एगो मिल गया, तभी कहलाया एक एक। चूँकि सब एलिमेंट रेंज बराबर कोडोमेन हो गया, इसलिए आच्छादक। ये एक एक भी है, आच्छादक। ये फोटो ऐसे भी हो सकता था, ये इस प्रकार से भी हो सकता था, तब ये मेनी वन है। मेनी वन इसलिए है क्योंकि सेट ए भी सेट ए ही होगा, ठीक। इसके प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक इमेज बन रहा है। लेकिन यहाँ दो का प्री इमेज 2 है। प्री इमेज यानी कहने का मतलब इस एलिमेंट का जो प्री इमेज है 2 है, 2 और 3 दोनों है, इसलिए क्या हो गया ये मेनी वन। मेनी वन कहने का बहुएक, हिंदी में होता है बहुएक, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर एक बात और सीखने वाला है, जहाँ देखिए रेंज जो बन रहा है 1 और 2 बन रहा है, ठीक है। और डोमेन क्या है 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो 1 2 मेरा रेंज हो गया, 1 2 3 मेरा कोडोमेन है, रेंज बराबर कोडोमेन नहीं हुआ, तब ये कहलाता है इनटू, तब हो गया ये इनटू, ठीक है। अच्छा, तो मेनी वन इनटू फंक्शन है। और अनटू इनटू एक ही लाइन में समझते हैं। अनटू तब होगा जब रेंज बराबर कोडोमेन होगा, ठीक है। और इनटू कब होगा?
तब रेंज बराबर वो डोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इसमें। इससे किस प्रकार का प्रश्न बनेगा वही देखेंगे। देखिए इसमें एक और कंडीशन क्या है, जब 1 1 on 2 होता है यानी कि एक एक आच्छादक होता है तो वही फंक्शन इन्वर्सिबल होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। तो ये फलन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय, ठीक है। तो जो फंक्शन एक एक आच्छादक होगा वो व्युत्क्रमणीय भी होगा और हमको व्युत्क्रम निकाल के दिखाना भी पड़ेगा। तो चूंकि ये टॉपिक हमारा आज का इतना नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने आए हैं तो ऑब्जेक्टिव की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो ये हमारा 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यदि सेट ए में 1 2 एवं सेट बी में ए बी सी हो तो ए से बी में फलनों की कुल संख्या क्या होगा। तो फलनों की कुल संख्या के लिए हम लोग जानते हैं क्या, हम पहले सेट ए में एलिमेंट देखते हैं और सेट बी में एलिमेंट देखते हैं। तो सेट ए में एलिमेंट अगर नंबर ऑफ ए लिखे तो 2 है, ठीक है, और नंबर ऑफ सेट बी में लिखे तो 3 है। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बी के पावर एन, मतलब बी का पावर एन मतलब नंबर ऑफ बी के ऊपर नंबर ऑफ ए होता है, ठीक है। तो बी तो कितना है, 3 है और इस पर 2 यानी कि 3 के पावर 2 यानी कि 9 उत्तर हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार इस सवाल का भी जवाब है, थोड़ा सा अलग है। इसमें पूछा गया है एक एक फलनों की संख्या। तो एक एक फलनों की संख्या निकालने के लिए हम थोड़ा सा जगह लेंगे इधर, इसके लिए यहाँ। तो दूसरा प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। तो नंबर ए में एलिमेंट कितने हैं, 2, और नंबर बी में कितने एलिमेंट हैं, तो 3। तो चलिए ये काम का बात है, जे एन से ज़्यादा बी में एलिमेंट है और फंक्शन ए से बी है, फंक्शन ए से बी काम का चीज़ है। तो इसको निकालते हैं एन पी एम पर। क्या एन पी एम पर, यहाँ पर एन फैक्टोरियल लिखेंगे, यहाँ पर एन माइनस एम फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, राइट। एन कितना है, यानी कि अच्छा सॉरी एन लिखाना जरूरी है यहाँ पर। ये मेरा m है और ये n है, यानी कि सेट बी में जो एलिमेंट है उसको हमने n दिखाया है और सेट ए में जो एलिमेंट है उसको हम m दिखाए हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल और इधर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर कितना मिल जाएगा, 3 गुने 2 गुने 1 और नीचे मिल जाएगा 3 गुने 2 यानी 1 यानी 1 यानी कि 6। तो आंसर हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक। और आगे का प्रश्न है, यदि फंक्शन ए से बी एक एक आच्छादक है यानी कि 1 1 और 2 दोनों फलन है तो क्या होना चाहिए। तो 1 1 और 2 होने के लिए 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, ए बी सी। तो यहाँ गौर से देखिए, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि सी नंबर मेरा जवाब होगा, ठीक। और 4 नंबर प्रश्न में फलन है एफ एक्स रूट अंडर एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स का परास, यानी कि रेंज बताना, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का हम परास बताने से पहले उसका हम लोग क्या बताते हैं, प्रांत यानी डोमेन बताते हैं, ठीक है। तो पहले डोमेन निकालेंगे तभी इसका परास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन तो सिंपल है, देख लीजिए भाई, रूट के अंदर ये 0 से बड़ा मांगेगा, तो चलो भाई हम तुमको 0 से बड़ा कर देते हैं, बराबर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और x बराबर 3 मिल जाएगा, यानी कि x जो मेरा है इक्वल 10, ठीक है। इसके बीच का नंबर ही चाहिए हमको, ठीक। अब हमको डोमेन चाहिए, ठीक। तो डोमेन के लिए इस भाई साहब का थोड़ा सा सरलीकरण कर देंगे। तो ये 3x, ये x², ये -3 और ये +x, कुल मिला के x², ये 4x और ये -3। गौर से देखेंगे इसको 1 माइनस x + 2 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, x - 1 का होल स्क्वायर। जरा इसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देख सकते हैं जे 1 से मैक्सिमम, अगर 1 से इसको बड़ा करते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव तो ये जाएगा नहीं, तो यही बड़ा से बड़ा क्या ले सकता है,
1 मतलब 0, छोटा से छोटा 0 और बड़ा से बड़ा क्या दे सकता है 1, क्या 1, तो इसका परास हो गया 0 से 1। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं भी आया होगा तो इसके लिए आपको ना डिटेल क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर भी प्रयास मेरा हद तक है। तो ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा आगे का प्रश्न है, एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और इसका ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट बना के दिखाना है, बाकी सब में ऑप्शन लिए। ठीक है, और सॉरी इसमें भी ऑप्शन नहीं लिए, इसमें डायरेक्ट बताना है जी किस प्रकार का फलन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़िए। f(x) दिया है 2x + 3 और फंक्शन है r से r से प्रभाषित हो तो f इनवर्स निकालना। f इनवर्स डायरेक्ट निकालेंगे तो इसको y मानेंगे, इसको 2x + 3 मानेंगे। ठीक है, ये y - 3 हो जाएगा, इधर 2x बच जाएगा। ठीक है, और x निकालेंगे यहाँ तो क्या y - 3/2 और x y को आपस में रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, ये y हो जाएगा, इधर x - 3/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक। और ये माना कि एक में सेट ए में n तक एलिमेंट है और बाइजेक्टिव फलन है, तो बाइजेक्टिव फलन कितना बन सकता है पॉसिबल पूछ सकता है जी। परिभाषित होगा n फैक्टोरियल, क्या प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक में 5 है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। ठीक है, ये पाँचों 5 तरीका से कनेक्ट हो सकता है, हर एक एलिमेंट प्रत्येक से 5 तरीका से कर सकता है, इसलिए n एलिमेंट है तो n तरीका से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 नंबर का जवाब हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, यदि फंक्शन a से r है, जहाँ a ये दिया गया है, r वास्तविक संख्या है, तो f(x²) कैसा फलन है, क्या है f(x²) कैसा फलन, ये बताना। ठीक है, तो देखिए अगर हम फोटो से भी देख सकते हैं, सेट ए है ये और ये सेट आर है। -1 0 1 2, 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो मेरे को इधर मिलेगा 1। ठीक है, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 4। और चूंकि रियल नंबर इसमें और सारे नंबर है तो बहुत सारे नंबर छूट रहे हैं, यानी कि ये इंटू है, क्या है इंटू, यानी कि अंतक्षेपी है। पहला बात हो गया, ये अंतक्षेपी है, यानी कि रेंज बराबर कोड में नहीं है तो अंतक्षेपी हो गया। ठीक है, चूँकि -1 और 1 एक ही नंबर से जाके मिल रहा है, इसीलिए क्या है मेनिएक है, यानी कि अनेक यानी बहुएक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनेक अंतक्षेपी। ठीक है, और 8 नंबर प्रश्न है, पढ़िएगा ठीक से। और आपको पता है इसका, अगर जवाब पता है तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक लिए देखिए, यदि सेट ए बी सी, बी में 1 2 3 और एफ में इस प्रकार से फलन दिया गया तो इसके बारे में भी बताना है जी किस प्रकार का फलन है। तो इसके लिए भी सरल मेथड है, जो फोटो बनाइए, इधर वाला एलिमेंट फर्स्ट में का है, ए में रखेंगे ए बी सी, और इधर वाला किस में का है 1 2, केवल 2 ही है, क्या है, लेकिन सी में कितना है, एक तीसरा भी है। और बी देखिए, ए मिल गया 1 से भाई साहब, बी मिल गया 2 से और सी भी मिल गया 2 से, तो ये कंडीशन सेम है, यानी कि अनेक अंतक्षेपी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आगे भी बनाएंगे और 2-4 प्रश्न और रह गए हैं ऑब्जेक्टिव के, वो भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये लास्ट के 4 प्रश्न हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से है। ये थोड़ा अलग से प्रश्न है, बाकी ये 3 आपके एनसीईआरटी बुक से है और इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आने के बहुत चांसेस हैं, तो पूरा देखिएगा। इसमें पूछा गया है गॉफ। ठीक है, तो गॉफ निकालने में देखिए, हम f(x) का फंक्शन देखें, f(x) क्या करता है, x का f(x) में कुछ भी डालते हैं तो क्या बन जाता है x² 1। ठीक है, और जब gx में ये जाता है तो इसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, और +3 हो जाता है, तो 2 × x² - 1 और +3। अब इसी को आगे बढ़ा लीजिए, 2x² - 2
और ये +3, तो 2x² और +1 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है थोड़ा। ठीक, अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अपने को ना फॉग निकालना है। फॉग में निकालने में देखिए, पहले FOG है, तो पहले G में x जाएगा, तो G में x जाने के बाद उसका पावर 1/3 हो जाता है। ठीक है, और F में कुछ भी जाने के बाद उसका 8 गुना, उस पर पावर जो x है उस पर पावर 3 चढ़ जाएगा। तो इसका 8 गुना हो गया, x के 1/3 था, उसके पावर 3 चढ़ गया, ये इससे गया, यानी कि 8x इसका आंसर होगी। ठीक है, फॉग कोई फंक्शन है जो इस कोडोमेन में परिभाषित है, जो कि इस प्रकार है। इसका F इन्वर्स निकाल के दिखाना। तो F इन्वर्स निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, fx को y मान के लिख लेते हैं। ठीक है, और सारे को इधर लाना, तो इसको इधर लाने से अच्छा है इसमें कुछ बदलाव करेंगे, जैसे कि ये यानी कि इसको पूर्ण वर्ग में बदलना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये a² - 2ab + b², तो इसको आप देख सकते हैं x - का होल स्क्वायर। इधर -1 और +2 बच गया, -1 और +2, तो कितना बचेगा +1। ठीक है, अब इसको एक एक करके इधर लाएंगे, y - 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको और इधर लाएंगे, तो √y - 1 x - 1। ठीक है, जब x बचाएंगे तो √y - 1 + x 1 और x, यानी कि ये मेरा, अब यहाँ क्या है, इसको y बना लीजिए और इसको x बना लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, √x - 1 + 1 = y इज माई, इसका इन्वर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका। आप इस सारे प्रश्न को रिवीजन करने के बाद, और जो बच गया 11 नंबर, ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, जगह कम है, समय भी कम है, क्योंकि वीडियो बड़ा बन गया। हम सोचे 11 नंबर से अच्छा है जो 12 नंबर बता दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखिएगा नहीं, आप बना के इसका जवाब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे का वीडियो हमारा होगा बाइनरी ऑपरेशन पर, और उसके बाद एक एक करके सारे वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल से बने रहें। धन्यवाद।